जो दिल्ली के उपराज्यपाल आप देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया, हालांकि जो मौत का आंकड़ा है उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन ये यहाँ पर आए थे, जो लोग घायल थे उनसे बात की। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आए। और अभी अभी यहाँ अगर आप देखें तस्वीरों में तो बाकायदा जो एलजी है वो अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल आए थे और अब यहाँ से तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया है और उसके बाद अब यहाँ से रवाना होंगे। साथ ही साथ जो दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अतिशी वो भी पहुंची हुए हैं, वो फिलहाल अस्पताल के अंदर हैं। और जबकि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो एलजी वीके सक्सेना है वो यहाँ पर अभी भी जो दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर आए थे। और अगर बात की जाए तो जो वीरेंद्र सचदेवा वो भी आपको दिखाई देंगे, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और साथ में एलजी। और बाकायदा अगर यहाँ पर देखें तो आप ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ आप जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी, और जिस तरह से बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है उस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। जानलेवा लापरवाही इसे कह सकते हैं। जिम्मेदारी किसकी है ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हादसे की जानकारी एलजी को मिली उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद खुद यहाँ पर पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल, जहाँ पर 15 लाशें लाई गई और 10 लोग तकरीबन घायल हुए हैं। उन घायलों का हालचाल जो एलजी है उन्होंने जाना, उसके बाद मीडिया से बातचीत की। हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कितनी मौतें हुई उसकी जानकारी नहीं दी, कितने लोग घायल हैं उनकी जानकारी अभी तक नहीं दी है। और यहाँ जो घायल हैं तमाम जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करने के बाद जो एलजी है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। जबकि कुछ देर पहले जो दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अतिशी वो भी यहाँ पर आई हैं, वो फिलहाल अस्पताल में मौजूद है। बेहद दर्दनाक हादसा है और अगर राजधानी दिल्ली में इस तरह का हादसा होता है, राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इस तरह का हादसा होता है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिम्मेदारी किसकी है ये जरूर फिक्स होना चाहिए। और लगातार जो प्रशासन है वो स्टैम्पेड की घटना से इनकार कर रहा है। सफोकेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सफोकेशन की वजह से 15 लोग जिसमें 3 मासूम बच्चे वो शामिल हैं, उनकी मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। ये जो अव्यवस्था देखने को मिली है और लगातार ये तस्वीरें आ रही थी 8 बजे से, लगभग शाम के 8 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है वो एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही थी। आरपीएफ वहां से नदारत थी, स्थानीय प्रशासन नदारत था वहां से, और नतीजा ये हुआ कि बेहद दर्दनाक तरीके से 15 लोगों की मौत हो गई जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल के बाहर अब इस तरह से रस्सियों से अगर आप देखेंगे तो पूरी घेरेबंदी कर दी गई है। जो तमाम अर्धसैनिक बल के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। ये इस गेट के अंदर। हम उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इस वक्त मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम सब यहाँ पर आ गई हैं जो मौके पर राहत कार्य के लिए यहाँ पर बहुत तेजी से पहुंची और शायद यही वजह है घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। जो लोग वहां जाकर मृत घोषित किए गए उसके बारे में एलएनजेपी अस्पताल ने जानकारी दी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अब तो खैर वो तमाम निशान भी मिटा दिए गए हैं, लेकिन यहीं पर भगदड़ मची थी। दरअसल अगर आप देखिए तो एक तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 15, दूसरी तरफ 13, दोनों तरफ से जब यहाँ पर ट्रेन आई तो भगदड़ के लिए मतलब की तरह लोग पहुंचने लगे जो ट्रेन पर सवार होकर सीधा निकलना चाहते थे। मगध एक्सप्रेस खुल रही थी, सबको कुंभ जाने की जल्दबाजी थी, प्रयागराज जाना था और ऐसे में जब भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचने लगे तब मुश्किलें शुरू हुई। ये आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जो राहत कार्य करने थे वो अब लगभग आधी रात में समाप्त हो चुका है। अभी भी आपको रात के इस पहर में भी रेलवे स्टेशन पर कई लोग सोते हुए इंतजार करते हुए ट्रेनों का दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बीच ये रेलवे स्टेशन, ये रेलवे प्लेटफॉर्म आज गवाही दे रहा है कि किस तरह की घटना घटी है, क्योंकि कुंभ के लिए हर्ष पूरे देश में वहां पर स्नान के लिए करने के लिए लोगों के मन में जो एक आस्था है और जो यहाँ पर स्थिति बनी रेलवे स्टेशन में उसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 10 औरतें हैं, 2 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। रूह कांप जाती है ये सोचकर कि कुछ घंटे पहले यहाँ पर किस तरह की स्थिति रही होगी जब बच्चे सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, जब महिलाएं किसी तरह से सांस लेकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, जब इंसान अपनी जान को
मतलब लोगों की भीड़ के बीच में जाते हुए किसी तरह से चाह रहे थे कि उनकी जिंदगी बच जाए। किस तरह की भगदड़ की स्थिति यहाँ पर थी, कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है आधी रात के बाद की, उसमें नियंत्रण में पूरी स्थिति को ले लिया गया है। भारी तैनाती यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस की है, एनडीआरएफ की है, बल्कि तमाम जो फोर्सेज हैं उनको भी अलग अलग जगहों पर, एलएनजेपी अस्पताल और तमाम जगहों पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 लंबे वक्त तक इस बात की गवाही देगा कि जो तमाम इंतजाम किए जाने थे, क्या उसमें कमी रह गई। यही प्लेटफॉर्म नंबर 14 कई सवाल पूछेगा कि क्या जितने तादाद में यहाँ पर यात्री पहुंच रहे थे, उसी तादाद में तैयारी की गई थी। क्या कुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ट्रेनों को लाया गया, यात्रियों को प्लेटफॉर्म्स पर आने दिया गया, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी। क्योंकि उसके बाद जब स्थिति खराब हो गई, उसके बाद सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की जान गई हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी भी देखिए, आप आधी रात में उस तरफ प्लेटफॉर्म पर दिखाइए कितनी तादाद में लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अब लगभग आप देख रहे हैं 1:30-2 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रेनों का इंतजार है और सब लोग बारी बारी से, क्योंकि कुंभ के लिए बहुत सारी नई ट्रेनें खोली गई हैं और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो लोगों को ले जा रही हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कुंभ जाने के लिए। लेकिन जो सवाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से निकले हैं, उसके कई सियासी रंग रूप भी आप देखेंगे। उसको लंबे वक्त तक आप शायद कुंभ के आयोजन के साथ भी जोड़कर लोग बोलेंगे। लेकिन इन सब के बीच उन परिवारों की स्थिति सोचिए जहां पर आज मातम पसरा होगा। कैमरामैन अनिल के साथ अंजना ओम कश्यप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज तक के लिए। तो आप रिपोर्ट भी देख रहे हैं, हमारी सहयोगी अंजना भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, सुशांत भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और अरविंद हमारे सहयोगी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। और घायलों की संख्या भी ज्यादा ही बताई जा रही है, 20 से 25 की संख्या घायलों की बताई जा रही है। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। सुशांत, भीड़ हम देख रहे हैं अभी भी, हालांकि नियंत्रित जरूर कर ली गई है, लेकिन हम किस तरह वहां पर लोग ट्रेनों में सवार है वो भी हम देख रहे हैं। अरे यार भाई बाहर अरे क्या आप क्यों आ रहे हो यार बीच में? आप क्या मतलब है आपका? ड्राइवर करो यार। तो आप लोग तमाम विधायक नेता एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले एलजी पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की। बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष वो भी वहां पर पहुंचे, घायलों से उन्होंने भी मुलाकात की। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन है। कुंदन, क्या हुआ आपकी? कौन ये मेरा चाचा लगेंगे, उमेश गिरी नाम है। उनके पूरे फैमिली जा रहे थे वहाँ पे प्रयागराज अच्छा स्नान करने के लिए। अच्छा। तो वो 10 बजे का ट्रेन था, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन था। अच्छा। उस समय किसी तरीके से भगदड़ हुआ, अब क्या हुआ वो बता नहीं पा रहे सही तरीके से। तो चाची का उनका देहांत होगा उसी में, और चाचा का पाँव फ्रैक्चर हो गया है। और 2 सिस्टर वगैरह थी, तो उनको तो चोट लगा था, तो हम लोग लेकर उनको घर पे भेज दिए हैं। अच्छा। और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और चाची को मृत घोषित कर दिया है। कुंदन भाई, ये बताइए कि परिवार, आपके चाचा के परिवार में कितने लोग थे और कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे प्रयागराज कुंभ में। कुंभ जाने जा रहे थे स्नान करने के लिए। अच्छा। और जो भीड़ ज्यादा था वहाँ पे, हमें बताया 10:30 बजे फोन आया था। अच्छा। कि वहाँ पे इस तरीके से हो गया है। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से दौड़ते दौड़े आए, स्टेशन आए, तो यहाँ पर होगा तो चाची खत्म हो चुकी थी, चाचा थे तो उनका पाँव फ्रैक्चर है, और भी कई लोग हैं जो रिश्तेदार को 10-15 लोग थे, तो उसमें सब लोग को चोट आए, थोड़ा चोट लगा रखा है। आपके अंदर बात हुई, मिलने दिया गया परिवार? मिलने दिया भी, वहाँ प्रॉपर तरीके से हम आए हैं, पुलिस वाले भी थे, सारा वेरिफिकेशन भी कर लिया है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और जो वो है चाचा है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो चाची तो है ही नहीं, अब तो खत्म हो गई। कितने लोग अंदर घायल हुए? वहाँ पे बॉडी तो हमने देखा है कम से कम 10-15 बॉडी होगा। अब घायल कितने लोग? घायल तो अलग रख रखा है ना, घायल को अलग रखते हैं भीड़ कम करने के लिए, घायल को अलग रखते हैं। तो देखिए, ये कुंदन है और बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं अर्पिता, जो इनकी सुनी हुई ना कि पूरा का पूरा परिवार वो कुंभ स्नान करने के लिए जा रहा था, जिसमें जो महिला है उनकी मौत हो गई, परिवार के लोग घायल हैं। खुद ये अस्पताल से मिलकर ये परिवार बाहर निकला है और बातचीत जिससे भी की जा रही है, सुनकर रूह कांप जा रही है कि लोग स्नान करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। रेलवे जो हमेशा
सुरक्षित यात्रा का दावा करता है और प्लेटफॉर्म पर ही इस तरह का हादसा हो जाए जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाए तो फिर बिल्कुल सवाल उठते हैं। और कुंदन ने पूरा बताया कि किस तरीके से इस अस्पताल के अंदर कई लोग घायल हैं, जिनमें इनकी चाची की मृत्यु हो चुकी है, चाचा का पैर फ्रैक्चर है, जो 2 बच्चियां थी वो भी इंजर्ड है। तो बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस अस्पताल से सामने आ रही है। और हमने आपको सुनाया भी, ये दिल्ली के सुल्तानपुरी के रहने वाले यहाँ पर आए। अब से कुछ देर पहले एलजी के सक्सेना भी आए थे, घायलों का हालचाल जाना था, डॉक्टरों से बातचीत की थी और एलजी सक्सेना ने ये बताया कि जो तमाम डॉक्टर हैं उनको ये बताया गया है कि सभी का इलाज प्रॉपर होना चाहिए। जो दिल्ली पुलिस है उनको हिदायत दी गई है कि वो सड़कों पर रहें, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। लेकिन सवाल वही बार बार जो आज तक पर हम उठा रहे हैं कि 8 बजे से भीड़ रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ती चली जा रही थी, घंटा भर तो लगा ही होगा। उस दौरान आरपीएफ कहाँ था, दिल्ली पुलिस जो बाहर की हालांकि सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो कहाँ थी, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ कैसे वहां हो गई, कैसे सफोकेशन की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई, ये अपने आप में कई सवाल है। जिम्मेदारी तो बिल्कुल फिक्स होनी ही चाहिए क्योंकि राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की ये घटना है। और कुंदन ने पूरी जानकारी हमें दी, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि उनके चाचा का पूरा परिवार कुंभ स्नान करने जा रहा था जिसमें चाची की मौत हो गई है, चाचा गंभीर रूप से घायल है, 2 उनके बच्चे हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये फिलहाल एलएनजेपी के अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। अगर अंदर की बात करें तो जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी वो भी पहुंची हुई हैं, एक के बाद एक जो भी वीआईपीज हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे करके जब भी कोई बाहर आता है तो एक दर्दनाक कहानी जरूर बताकर जाता है और वो सुनकर कहीं न कहीं रूह कांप जाती है कि ये अव्यवस्था का आलम है कि राजधानी दिल्ली जिस शहर को हाईटेक बनाने की के दावे किए गए, कई नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए, अगर राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर सफोकेशन की वजह से 15 लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, तो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और दूसरा सवाल हम बार बार कर रहे हैं कि 8 बजे से आज तक के पास वो तस्वीरें भी हैं कि वो विजुअल्स भी हैं कि एक के ऊपर लोग एक जमा हुए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें लोग काफी भीड़ जमा है। और उसके कुछ मिनटों के बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है, 3 बच्चे शामिल हैं, कई लोग घायल हैं, कहीं इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका डर गए हैं, उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ दिनों में, कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 छोटे बच्चे किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, महिलाएं जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। 10 महिलाओं की मौत हुई है, 3 बच्चे मारे गए हैं और 2 पुरुष मारे गए हैं अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक। हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आधी रात में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहां से निकली हुई जो खबरें हैं उसने पूरे देश को चौंका दिया। मैं अंजना ओम कश्यप और मेरे सहयोगी सुशांत यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम आपको दिखाएं आधी रात की तस्वीर, जिससे आप भी समझ पाएं कि आखिर शनिवार देर रात, लगभग जानकारी तो यही दी गई, चश्मदीद बता रहे हैं 8 बजे,
रेलवे की तरफ से जानकारी दी जा रही है 10 बजे का, लेकिन यहाँ पर जो चीख चिल्लाहट मची थी सुशांत, एक बार वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ से दोनों तरफ से लोग आ रहे थे, क्या हुआ था उस समय सुशांत? माइक लीजिए और बताइए कैसे लोग बढ़ रहे थे। फिर हम लोग ये वाला हिस्सा दिखाएंगे, एक बार दिखा दीजिए, ये हिस्सा दिखाएंगे जहाँ पर रेलिंग टूट गई है और यहाँ से मतलब सब समझ में आ रहा है कि किस तरह की भगदड़ मची थी। क्या हुआ था सुशांत, कैसे लोग आए थे? देखिए अंजना, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास का पूरा वाकया है। ये पूरा प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे, अभी भी जो भीड़ है वो दोनों तरफ नजर आ रही है। उस वक्त जबरदस्त भीड़ थी और यहाँ पर एक आदमी अपना एक कदम जो है वो बढ़ा नहीं पा रहा था। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो गोद में थे, जिनको सांस नहीं मिल पा रही थी, वो सांस के लिए तड़प रहे थे। जहां जगह मिल रही थी वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि सांस, दोनों तरफ से आ रहे थे लोग। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 का वो हिस्सा है, दोनों तरफ से भीड़ आ रही थी और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग एक के ऊपर एक गिर रहे थे। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि जब यहाँ पर हम पहुंचे, आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, ये तस्वीरें देखिए कि लोगों के जूते, चप्पल, सामान सब यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। और ये रेलिंग है, यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं होती है, लेकिन लोगों का सामान, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से वहां पर घुसने की कोशिश करी कि यहाँ पर पहुंच जाए ताकि सांस ले सके। ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर लोग ये सोचते हैं कि बेहतर व्यवस्था होगी। मैंने कई सारे लोगों से बात हुई जो मुंबई से, राजस्थान से, हरियाणा से इस उम्मीद के साथ आए थे कि उनको सांस मिल पाएगी, गाजियाबाद से नहीं चढ़ेंगे, हम दिल्ली से चढ़ेंगे ताकि बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो बुरी स्थिति थी। यहाँ से जब हम पहुंचे थे लगभग 11 बजे के आसपास, जूते बिखरे हुए थे, सामान टूटा हुआ था। वो अगर ट्रॉली बैग देखेंगे अभी तक वो पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा है, कोई इसका वारिस नहीं। सिर्फ लोग नीचे आ रहे थे या दोनों तरफ से ट्रैफिक हो गया जिसकी वजह से ये यहाँ पर भगदड़ की स्थिति? क्या कुछ लोग जाने की भी कोशिश कर रहे थे या दोनों तरफ से सब प्लेटफॉर्म से बस ट्रेन चढ़ने के लिए जा रहे थे? सवाल ये था कि जब यहाँ पर ट्रेन थी वो 8:30 बजे के आसपास चलनी थी, उसके बाद 9:30 बजे की ट्रेन थी और 10:30 बजे की ट्रेन थी। ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे थे जिनके पास रिजर्व टिकट था, वो ट्रेन के अंदर घुसे, सामान रखा और वो ट्रेन के बाहर आने की कोशिश हो गई क्योंकि अंदर सांस लेने की जगह नहीं, तो वो बाहर आ गए। जिन पैसेंजर्स के पास टिकट नहीं था वो अंदर घुस गए थे और ये स्थिति हुई। और यहाँ पर बड़ी संख्या में 8:30, 9, 10 बजे की जितनी भी ट्रेन थी उनके पैसेंजर्स यहाँ पे। सवाल यह है, रेलवे की सबसे बड़ी खामी कि अगर ट्रेन किसी पैसेंजर्स के पास टिकट नहीं है तो वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि रेलवे का एक रूल है, अगर आपको प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म का टिकट लेना होगा। हम लोग भी चल के आए, कहीं पर कोई रोक रुकावट, कोई चेकिंग, कुछ अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात ये बताइए कि बच्चे भी थे, सबने जाहिर तौर पर कोशिश की होगी, लेकिन कहीं रास्ता नहीं क्योंकि ग्रिल्ड है ये चारा, तो मतलब कोई अगर इस तरह की भगदड़ की स्थिति बनती है उसके लिए कुछ इंतजाम तो दिखते नहीं है। उसके बाद से फिर एनडीआरएफ की टीम ने टेक ओवर किया, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। चश्मदीद जितने मुझे मिले सुशांत, वो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को सबने अपनी आंखों से देखा, बहुत बॉडीज उन्होंने देखी, मतलब सोच के डर लग रहा है कि न जाने किस तरह की घटना ही हो। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें महिलाएं ट्रेन के अंदर सांस के लिए तड़प रही थी, प्लेटफॉर्म पर महिलाएं लेटी हुई थी, वो सांस के लिए तड़प रही थी। स्ट्रेचर नहीं था यहाँ पर, लोगों ने जो कूली का जो ठेला होता है उस पर लोगों को रखा और बाहर लेकर के गए। मैं आपको चाहूंगा कि नीचे पुलिस सब लेकर के गए। और जब ये स्थिति हुई, यहाँ पर आरएएफ की जो तैनाती होनी चाहिए थी वो नहीं थी अंजना जी। और उसके बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को अब से करीब 1 घंटे पहले जो है वो तैनात किया गया है। बाद में आई है एनडीआरएफ की टीम, पहले आरएएफ। और ये जो अगर आप रस्सी देखेंगे, ये भी रस्सियां जो हैं वो बाद में लगाई गई हैं। और ये अगर आप ट्रॉली बैग देखिए, मैं पिछले 1 घंटे से ये कोशिश कर रहा था कि ये कोई इसका जो केयर टेकर है वो आ जाए। जब भगदड़ मची, ये ट्रॉली बैग की हालत आप देखिए कि लोग इसके ऊपर चढ़े, टूट गई। ये लवारिस है, इसका मालिक कौन है किसी को नहीं पता। इसके अलावा यहाँ पर जूते जो है वो लोगों के बिखरे हुए पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था, वो सब सामान अब यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर ये पूरी तस्वीरें पूरा यहाँ पर क्लीन कर दिया गया है। और ये अगर आप चारों तरफ देखेंगे, अब ये एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर अब तैनात कर दी गई है ताकि पैसेंजर्स को जो भी यहाँ पर पहुंचे उनको तकलीफ ना हो। सवाल ये है कि रेलवे की तरफ से एक बड़ी लापरवाही जो है उसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल। और ये रस्सियां अब लगाई गई हैं, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 14 जिसमें एक तरफ 15 है, 13 है, ये लंबे वक्त तक बहुत सारे सवाल पूछेगा कि आखिर ऐसी बदइंतजामी क्यों हुई।
आपको जब पता था, और ये कुंभ तक है कि वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचना चाह रहे हैं, जब आपको पता था इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या किसी पॉइंट पर आपने ये रियलाइज नहीं किया कि प्लेटफॉर्म में क्या होने वाला है? आपने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? अभी भी आप कितने लोगों से बात कर रहे थे, मैं लाइव में देख रही थी, जिनके पास टिकट नहीं है, वो सारे लोग पहुंच रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई कुछ भी किया नहीं गया। सबसे बड़ी तो यही एक गलती है। दूसरी तरह से अगर इस तरह भगदड़ की स्थिति मचती है तो आपके पास एग्जिट रूट क्या है, वो आप मतलब यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तीसरा, ये जो अब हम देख रहे हैं कि आधी रात में एसडीआरएफ और इसी के साथ साथ उधर दिल्ली पुलिस की कितनी तैनाती है, उस समय अगर लोग रहते तो शायद बेहतर स्थिति रहती। बिल्कुल, अगर उस वक्त यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था होती, ये रस्सियां लगा दी जाती तो शायद नहीं होती। अंजना जी, जब यह यहाँ पहुंचा था उस वक्त स्थिति ये थी, आज तक जब सबसे पहले पहुंचा तो यहाँ पर लोगों का सामान था, यहाँ पर उन सामानों को उठाया गया, समेटा गया है, थैलों में भर भर करके यहाँ से लेके जाया गया है। सवाल यही है कि जिन लोगों के पास टिकट है, रिजर्व टिकट है, जिन्होंने 2 महीने पहले टिकट बुक कर रखा, तो वो अंदर क्यों नहीं बैठ पा रहे थे? उनको बैठने के लिए यहाँ पर ट्रेन की तरफ से क्यों? 2 महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि रिजर्व टिकट था, लेकिन वो बैठ नहीं पाई। अब वो दूसरी ट्रेन में नीचे बैठ के जा रही थी। दिक्कत की बात नहीं है कि किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप उसमें चले जाइए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग मारे गए हैं। आपकी जान गई है, महिलाओं की जान गई है, पुरुषों की जान गई है। कई सारे लोग जो है वो अस्पताल में सांसें ले रहे हैं कि इस उम्मीद के साथ कि वो बच जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे, आपकी कूली वगैरह थे जो इन्होंने उठा कर लोगों को किसी तरह से बाहर वो ले गए। मतलब ऐसी स्थिति मची है इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कि कल्पना के परे है। कोई आपके पास कोई ऐसा रूट नहीं है, एग्जिट रूट नहीं है कि जहां से अगर ऐसी कोई भगदड़ मचे। देश की राजधानी दिल्ली, इससे पहले प्रयागराज में भी ये तस्वीरें जब आई थी कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ है। दिल्ली जैसे शहर में अगर हालात ये है तो बाकी शहरों में किस तरीके के हालात होंगे ये समझना। और यहाँ पर जो महिलाओं से मेरी बात हुई, उनकी लिटरली आंखें जो है वो रो रही थी, आंखें नम थी कि जैसे तैसे उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया, अपने जवान बेटे को बचा लिया। एक बेटा अपनी माँ को बचाता हुआ नजर आया कि उसने अपनी माँ की आंखें, सांसें जो है बचा ली। उसने कहा जान है तो जान है, आज के बाद प्रयागराज जो है वो नहीं जाएंगे, कभी जाना होगा जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपने ये रिपोर्ट देखी, सुशांत और मैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आधी रात में तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी ये सोचकर इंसान कांप जाता है कि कुछ घंटे पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी। लोग किसी तरह से भगदड़ में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और 15 लोगों की तो जान चली गई है। एक ये भी है अंजना जी कि सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई इसके बाद, हादसे के बाद। जब आप ये सिनेरियो पूरा देख रहे हैं कि इतनी लोगों की भीड़ बढ़ रही है, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इतने ज्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं, तब आपने स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं? आप प्लानिंग बोर्ड पे पहले बैठना चाहिए, हादसे के बाद नहीं। ये सबसे बड़ा सबक है। कैमरामैन अनिल के साथ सुशांत मेहरा और मैं अंजना ओम कश्यप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज तक के लिए। देखा कि जहां ये घटना घटी वहां पर आज तक की टीम पहुंची और वहां से आपको पूरा ये घटनाक्रम समझाया और बताया कि कैसे ये घटना वहां पर घटी होगी। अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को लेकर अपने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, अरविंद का रुख करें और सुशांत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, दोनों का रुख करें। उससे पहले जरा आपको जल्दी से प्रतिक्रियाएं भी दिखा दें किसकी। तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और ये कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुई असामयिक मौत से मन व्यथित है। इतने सरकारी संसाधनों के बावजूद भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान जा रही है। डबल इंजन सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की लीपापोती करती है और पीआर करने में दरअसल व्यस्त है। तो बड़े आरोप सरकार पर, गंभीर आरोप उठा रहे हैं, क्योंकि कुंभ में जिस तरह, चाहे वो आग लगने की घटनाएं हो, कुंभ में भगदड़ की घटना हो, अब चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, क्योंकि लोग यहां से भी कुंभ जा रहे थे, तो ऐसे में लगातार सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 20 से 25 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अमित शाह का भी देखिए एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हर संभव सहायता जो है पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना है। वो कुंभ के मेले में जा रही थी, रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब लोगों के साथ हुआ है, उसके साथ भी वही हुआ है।
किसकी आप क्यों? मेरी भतीजी है, मेरी भतीजी है, भाई की बेटी है, मैं सगी बुआ हूँ। क्या हुआ उसका भी ठीक है? नहीं, खत्म हो गई वो। उसके बावजूद ये जाने नहीं दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। वो क्या कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं। उसको बाहर ले जा रहे थे, वो तो मैंने उसको पहचान लिया कि कहाँ लेके जा रहे थे, ये भी नहीं बता रहे थे। वो सब डेड बॉडी बाहर निकाल रहे थे सब, किसी को नहीं बता रहे थे वो कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं है। तो ये कह रहे कहाँ है। मैंने कहा ये रही। तो तब मैंने पहचाना, तब उन्होंने फिर वहीं रोक दिया, वहीं उसको बेड पर डाला है। अभी पता नहीं अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं वो। कौन कौन परिवार में परिवार में कोई नहीं, फ्रेंडों के साथ ही, सहेली को। परिवार में मेरे भाई भतीजे आ रहे हैं, मेरे भाई की बेटी है सगी। तो आपकी भतीजी अपने दोस्तों के साथ कुंभ जा रही थी? हाँ, लेडीजों के फ्रेंड के साथ जा रही थी वो। क्या उम्र रही? 30 प्लस है, 30 प्लस है, 30 प्लस। क्या नाम बताया आपने? संगीता मलिक। दिल्ली की रहने वाली? नहीं वो वो हरियाणा के, हम दिल्ली के हैं। वो दिल्ली में ही रहती थी वैसे तो। देखिए ये यहाँ पर रो बिलख रही है। इनकी भतीजी है 30 साल की, जो जा रही थी कुंभ, और हादसे में उनकी मौत हो गई। इनको जानकारी मिली है, तब ये LNJP अस्पताल पहुंची है यहाँ पर। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो फिलहाल परिजनों का बुरा हाल है। जैसे ये घटना की जानकारी लोगों को मिल रही है, लोग डर सहम के अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भारी सुरक्षा की तैयारी यहां पर की गई, लेकिन कई सवाल देखिए अभी खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री का भी रिएक्शन आया, वो भी आपको जल्दी से बता दें। उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं घायल जल्द ठीक हो जाए। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी ये कहा कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही हैं, लेकिन